दोस्तों, आज की कहानी है मध्य प्रदेश उमरिया जिले के नौरोजाबाद के एक गांव की, जहां पे एक छोटे से मकान में रहने वाला चिंतामणि, जिसकी उम्र 40 साल थी, शरीर से मजबूत था लेकिन आदतों से कमजोर। नशे का चस्का उसके जीवन पर इस कदर हावी था कि उसकी पत्नी सरोज और 19 साल की बेटी रेखा का जीवन लगातार भय और तनाव से भरा रहता था। अगल बगल के पड़ोसी अक्सर रात में उसके लड़खड़ाते कदमों और ऊंची आवाज में किए गए शोर शराबे से परेशान रहते थे। हर कोई जानता था कि इस घर की दीवारों के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। एक रात जब चिंतामणि की ऊंची आवाज मोहल्ले वालों के कानों में पड़ने लगी, चिंतामणि पूरी तरह से नशे में धुंध था और किसी बात पर घर में झगड़ा शुरू हो गया। सरोज उस समय किचन में खाना बना रही थी और बेटी रेखा अपने कमरे में सो रही थी। इधर चिंतामणि घर का सारा सामान तोड़ फोड़ कर रहा था, तेज आवाज में गालियां दे रहा था। पत्नी सरोज कहती है, कितनी बार समझाया है कि मत पिया करो, पूरा घर बर्बाद कर दिया है। तभी चिंतामणि कहता है, तू मुझे समझाएगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई। पिता की तेज आवाज सुनकर रेखा बाहर आ गई। वह रोज की तरह पिता को शांत कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी थी। चिंतामणि ने हाथापाई शुरू कर दी। पहले सरोजा को धक्का दिया, फिर रेखा पर हाथ उठाने की कोशिश की। घर के बाहर खड़े कुछ पड़ोसियों ने आवाजें सुनी, पर घर के अंदर क्या हो रहा है यह कोई ठीक से नहीं जानता था। सबके मन में एक ही डर बैठा रहता था कि एक दिन यह झगड़ा किसी अनहोनी का कारण ना बन जाए। सरोज की आंखों में आंसू थे, थकान और अपमान के। वह सालों से इस नशे की गिरफ्त में फंसे पति के कारण मानसिक पीड़ा झेल रही थी। हर रोज रात में शराब पीकर लौटना, घर में हंगामा करना, पैसे बर्बाद करना, यह सब उसकी जिंदगी को एक बोझ बना चुका था। रेखा ने कभी अपने पिता से कुछ नहीं कहा था, पर उसके भीतर भी सालों से दबा हुआ डर और गुस्सा जमा होता जा रहा था। अपने पिता को इस हालत में देखकर उसके मन में नफरत पैदा हो गई। उस रात जब चिंतामणि ने रेखा को जोर से धक्का दिया और वह दीवार से टकरा कर गिर पड़ी, कुछ टूट गया, न सिर्फ शरीर में बल्कि मन के अंदर भी। चिंतामणि हाथ में पड़े लकड़ी के टुकड़े को घुमाते हुए धमकी देता हुआ आगे बढ़ रहा था। सरोज ने बेटी को उठाने की कोशिश की, लेकिन चिंतामणि ने उसका हाथ झटक दिया। आज सबको सबक सिखा दूंगा, वह इस तरह चिल्लाने लगा। तभी अचानक सरोज की नजर कोने में पड़े एक लोहे की सरिये पर पड़ी। वह खुद भी नहीं समझ पाई कि कब उसके हाथों ने उसे उठाया। यह कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, यह उन वर्षों की यातना का विस्फोट था। सरोज जोर से चीखी और सरिया चिंतामणि के सर पर दे मारा। चिंतामणि चौंक गया। उसने सरोज की तरफ तीखी नजरों से देखा, फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी रेखा ने भी पास में रखा दूसरा सरिया उठाया और कहा, माँ को मत कुछ करो। फिर एक वार, दूसरा वार, यह सब इतनी तेजी से घटा कि दोनों को खुद समझ नहीं आया कि वे क्या कर रही थी। चिंतामणि लड़खड़ाया, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से निकल ही नहीं पाया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। 2 मिनट 5 मिनट कब बीते किसी को पता नहीं चला। इसी बीच बाहर खड़े पड़ोसियों ने खिड़की से झांक कर देखा कि घर के अंदर कुछ भयानक हुआ है। किसी ने तुरंत 112 पर कॉल कर दिया। कुछ ही देर में नौरोजाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा जब खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। फर्श पर पड़ा चिंतामणि का शरीर
और पास में लोहे का सरिया सब कुछ साफ बयां कर रहा था कि अंदर क्या हुआ था। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने सरोज और रेखा को हिरासत में लिया, पर पुलिस के लिए यह एक गंभीर मामला था। हत्या चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, एक अपराध होता ही है। रेखा बार बार कहे जा रही थी, मैंने कुछ नहीं सोचा, बस डर गई थी। सरोज उसे सीने से लगाकर कहने लगी, हमने वही किया जो हमें उस पल सही लगा। पर क्या सच में सही था, या यह उस प्रणाली की विफलता थी जहां महिलाएं सालों तक घरेलू हिंसा झेलती हैं और अंत में हालात उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैली। लोग चर्चा करने लगे, इतनी बड़ी घटना, बेटी ने अपने पिता को मार दिया। हर कोई अपने अपने तरीके से इस घटना को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन सच्चाई सिर्फ वही जानती थी जो उस घर के अंदर सालों से कैद होकर रह रही थी। सरोज और रेखा। नौरोजाबाद की वह रात सिर्फ एक हत्या की घटना नहीं थी, यह एक परिवार का टूटना, एक लड़की की मासूमियत का मिटना और एक महिला की सहनशीलता की सीमा का अंत था। चिंतामणि की मौत ने न सिर्फ एक जीवन खत्म किया, बल्कि उन अनकही कहानियों को भी उजागर किया जो अक्सर घर की चार दीवारी के अंदर दबकर रह जाती हैं। दोस्तों, अगर यह हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट कीजिए कि आप किस जगह से देख रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।